हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम बात करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कैसे लगती है कनाडा में, सिक्योरिटी की जॉब कैसे मिलती है और क्या पे रेट है सिक्योरिटी की जॉब में। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि जल्दी पार्ट टाइम जॉब सिक्योरिटी की नहीं मिलती। फुल टाइम तो कहते हैं मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे आते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिलती। तो जिसके और यही मिथ के कारण बहुत सारे बच्चे सुनते हैं और लाइसेंस ही नहीं बनवाते और अप्लाई भी नहीं करते। आज हम डिस्कस करते हैं कि कनाडा में जॉब कैसे मिलती है। देखो, कनाडा में ना जॉब 3 तरीके से मिलती है। पहला तरीका है कि आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाओ और उनके करियर सेक्शन में जाओ और वहां पे जाके जॉब अप्लाई करो। दूसरा क्या है कि आप किसी एजेंसी के थ्रू जाओ। यहाँ पे ना बहुत सारी एजेंसी रहती हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। आप वहाँ पे जाओ और रजिस्टर कर दो। अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब चाहिए, आपको वेयर हाउस की चाहिए, जैसे ही उन्हें कोई जॉब आती है, वैकेंसी आती है, तो वो आपको वहाँ भेज देते हैं। अब उसके बाद तीसरा क्या है कि रेफरेंस, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है कनाडा में। अगर किसी के पास रेफरेंस है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसको मिलेगी। हम एक एक करके डिस्कस। पहला ऑप्शन है कि ऑनलाइन अप्लाई करो खुद से। अब बहुत सारे बच्चे ना अप्लाई नहीं करते। अगर लाइसेंस बनवा भी लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी सी जॉब अप्लाई करें और उसमें से नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपको अगर जॉब चाहिए थोड़े एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। अब पहला ऑप्शन में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आप एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज कंपनी है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ सिक्योरिटी की जॉब का। पहले आप लिस्ट बना लो कि यहाँ पे कौन कौन सी सिक्योरिटीज कंपनी है कनाडा में। एक एक करके हर कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उनके करियर सेक्शन में जाओ। करियर सेक्शन में जाने के बाद आप वहाँ पे अपनी लोकेशन डालोगे, या जिस एरिया में आपको जॉब चाहिए वहाँ पे लोकेशन डालो और वो सारी आपको जॉब बता देगा। ये हमारे पास पार्ट टाइम अवेलेबल है, ये फुल टाइम अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाके आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर दो। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। अपने एरिया में आप सर्च करो कि यहाँ पे कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जाओ, अपना रेज्यूमे ड्रॉप करो, उनको रजिस्टर कराओ और जैसे उनके पास कोई वैकेंसी आएंगी वो आपको कॉल कर देंगे कि हमारे पास इसी दिन वैकेंसी है, क्या आप अवेलेबल हो। और तीसरा है रेफरेंस, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया। आप कनाडा में आ रहे हो तो आप देखो कि आपके लिंक में कोई यहाँ पे है। अगर आपको कोई फ्रेंड कोई सिक्योरिटी की कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसे बोल दो कि भाई अगर उस कंपनी में कोई वैकेंसी है तो मेरी रेफरेंस डाल दे। रेफरेंस सबसे ज्यादा काम करती है कनाडा में जॉब लेने के लिए। हर दूसरे तीसरे दिन आप ऑनलाइन जाके चेक करो कि कौन सी कंपनी की नई पोस्टिंग आई है, कौन सी नई जॉब आई है। अब अप्लाई करो, हर जॉब अप्लाई करते रहो। और सबसे ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है, अब रेफरेंस तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद क्या मैटर करता है, रेज्यूमे पे आपकी अवेलेबिलिटी, आप अवेलेबल किस दिन हो। ज्यादातर जॉब इसलिए भी नहीं मिलती बच्चों को क्योंकि उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स आपका रेज्यूमे देख के नहीं मिलती, जैसे सिक्योरिटी होगी या फिर वेयर हाउस में होगी। ये आपकी रेज्यूमे वगैरह नहीं देखते, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पढ़ाई करी है, आपने कुछ किया है नहीं किया, कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैटर करता है अगर आपकी अवेलेबिलिटी ज्यादा है और उनकी अवेलेबिलिटी से मैच कर रही है कुछ, तो वो आपको जॉब दे देंगे। अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरी अवेलेबिलिटी है, मेरी क्लासेस है ट्यूसडे फुल डे, वेडनेसडे हाफ डे और फ्राइडे सिर्फ 2 घंटे की क्लास। अब मैंने अवेलेबिलिटी अपनी कैसे दी है कंपनी को, मैंने मंडे दी एनी शिफ्ट, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग और नाइट। अब कोई भी दे दो। ट्यूसडे मैंने दी है सिर्फ नाइट, वेडनेसडे सिर्फ नाइट, थर्सडे एनी शिफ्ट, फ्राइडे आफ्टरनून इवनिंग और नाइट, और फ्राइडे और सैटरडे और संडे भी फुल एनी शिफ्ट। तो मेरी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा करके मैंने उन्हें दी और मैंने अवेलेबिलिटी उन्हें इस हिसाब से लिख के। उसके बाद मैटर करता है कि आप जॉब अप्लाई कर रहे हो और क्या आप उनसे फॉलो अप ले रहे हो। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी जॉब लगी है रेफरेंस से, पर रेफरेंस से मेरी जॉब लगी है, और रेफरेंस के साथ साथ मैंने फॉलो अप बहुत किया उनके साथ। और मेरे फ्रेंड ने मुझे रेफर कर दी जॉब, मैंने मेल डाल दी कंपनी को, पर उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया 1 वीक तक। मैंने फिर फॉलो अप मेल डाली, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने कॉल करी HR डिपार्टमेंट में और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास 1000 रेज्यूमे आए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे पास टाइम नहीं है इतने रिज्यूम देखने का। उसने कहा कल आप अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए। मैं कहा यस। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि जब मैं मामी को लेने जा रहा था तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आया था, तो वो सिक्योरिटी कंपनी से ही आया। मेरी 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चली और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। देखो, फॉलो अप अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो जैसे आप कहीं अप्लाई करते हो उसका फॉलो अप जरूर लो। और एक कारण जो जॉब ना मिलने का है, जो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कि जो जहाँ रह रहे हैं ना उसको जॉब उसी एरिया में चाहिए। अब सपोज लेट्स से मैं मान लेता हूँ मैं ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ब्रैम्पटन में जॉब मिले। मैं सराउंडिंग एरियाज में जाने नहीं चाहता, पर आप सराउंडिंग एरियाज भी जरूर एक्सप्लोर करो। मैं आपको पहले भी बताया था कि या तो आप अपने कॉलेज के पास ले लो अकोमोडेशन, या आप ले लो अपने जहाँ आप जॉब कर रहे हो उसके पास। उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आपका कॉलेज 2 या 3 दिन लगता है तो आप कोशिश करो कि जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पे आप अकोमोडेशन ले, तो आप शिफ्ट हो जाओ। ये ना जिद करके बैठो कि मुझे भाई जहाँ मैं हूँ मुझे इसी के आसपास जॉब चाहिए। अब आसपास के एरिया सभी एक्सप्लोर करो, चाहे 1 घंटा दूर है चाहे 2 घंटा है, पर आप ट्राई करो कि वहाँ जॉब एक बार मिल जाए। जैसे एक बार जॉब मिल जाएगी फिर आप वहाँ मूव हो जाओ, ठीक है। अगर आपको वहाँ मूव हो सकते हो तो वहाँ मूव हो जाओ। तो मुझे लगता है कि यही सारे कारण है, ठीक है,
मुझे लगता है कि यही सारे कारण हैं जिससे आपको जॉब जल्दी मिल सकती है। अगर आपको फील्ड में जॉब मिल रही है तो आप जरूर फील्ड में जॉब करो, और अगर आपको वेयर हाउस में काम करना है, बेकरी में काम करना है, उससे बेटर है कि आप सिक्योरिटी में अप्लाई करो। अब बात करते हैं हम पे रेट की, कि सिक्योरिटी में पे रेट की तरफ। सिक्योरिटी में ज्यादातर कंपनीज आपको $16 तो दे देंगी बेसिक पे। यहाँ पे बेसिक पे है $15 और बेसिक से $1 ऊपर मिल ही जाता है सिक्योरिटी में। ज्यादातर कंपनी 16 पे कर देती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है आपको 17 भी मिल जाए। पर वेयर हाउस में डिपेंड करता है। ज्यादातर वेयर हाउस में बेसिक भी चलता है और कुछ वेयर हाउस में $17 to $18 भी चलता है। डिपेंड करता है कि वो काम कितना मुश्किल है। अब मैं वेयर हाउस में नहीं काम कर सकता बिकॉज मैं उतना फिजिकल काम नहीं कर सकता ज्यादा। पर अगर आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो और आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हो, पर ट्राई करो कि Amazon के वेयर हाउस में काम करो भाई, फिर क्योंकि Amazon का वेयर हाउस आपको $20 पर आवर दे देगा और उसके साथ साथ वो आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं, लाइक हेल्थ बेनिफिट, डेंटल, विजन, बहुत सारे बेनिफिट देता है Amazon वाले। अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हो पर Amazon में जरूर ट्राई करो, Amazon की साइट जरूर चेक करते रहो अगर आप वेयर हाउस में काम करना चाहते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, डीएम भी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।